Now we discuss new topic, that is solid waste management. Now before discussing the topic solid waste management, we have to cover the following topic which are covered in solid waste management. First of all, the term solid waste. सॉलिड वेस्ट क्या है उसको समझेंगे सबसे पहले. नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे. नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट. जनरली हमारे आसपास जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे. दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. नेक्स्ट, रूट फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट मींस वी टॉकिंग अबाउट द रूट ऑफ द व्हीकल के रूट के बारे में बात करेंगे, कैसा रूट फॉलो करना चाहिए सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर कोडिंग फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. जनरली हम आजकल हॉस्पिटल वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो डिफरेंट कलर देखते हैं. येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर. दीज ऑल आर द डिफरेंट कलर. दे ऑल नोन एज कलर कोडिंग फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉलिड वी यूज कलर कोडिंग system for solid waste management. Next, 3R theory for solid waste management. 3R theory means first R indicate reduce, second reuse and recycle. These 3R theory indicate solid waste management theory. इससे हम लोग क्या करेंगे, लाइक कोई पेपर है उसको हम लोग अगेन रीयूज कर सकते हैं. पहले रिसाइकिल करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अगेन रीयूज करेंगे. तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दैट इज द 3R theory generally in adopted in solid waste management. Next is collection and storage of solid waste. हम घर के लेवल पे स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं जनरली ऑन साइड हैंडलिंग, जिसको हम लोग ऑन साइड हमारे घर लेवल पे स्टोर करते हैं. नेक्स्ट, ऑफ साइड हैंडलिंग. ऑन साइड हैंडलिंग मींस घर के लेवल तक, डोर तक. नेक्स्ट, डोर से बाहर होगा ऑफ साइड हैंडलिंग, उसके लिए हम लोग कम्युनिटी बिन को डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, कलेक्शन. वहां से फिर कलेक्शन डिवाइसेस एक से दूसरे तीसरे कंटेनर में उसको यूज करते हैं. और नेक्स्ट, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उस कलेक्शन बिन को उठा के फिर फाइनली डिस्पोज करेगा, जो भी सोर्स ऑफ डिस्पोजल होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले सॉलिड वेस्ट टर्म के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे. सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट इट इज ए biodegradable or non-biodegradable matter which may be refusable, which may be discardable or disposable. Now let us see about the definition. It is the waste which is generated from various point sources. Point sources कुछ भी हो सकता है, आपकी माइनिंग हो सकती है, डोमेस्टिक घर से निकल सकता है वेस्ट, मेडिकल वेस्ट जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल वेस्ट भी बोलते हैं, हम लोग हॉस्पिटल से निकल सकता है वेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से निकल सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स हो सकते हैं. तो हम बात करेंगे इट इज द वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम वेरियस पॉइंट सोर्सेज, जो बहुत सारे पॉइंट सोर्स से जनरेट होता है. एंड इट मे बी biodegradable or non-biodegradable, means it may be putrescible or non-putrescible, which is discardable, जो कैसा है, फेंकने योग्य है या हमारे काम का नहीं है, which is discardable, refusable and finally disposable. That is called solid waste. Next we talk about the solid waste management. कि solid waste management क्या है? It is a collective approach. Solid waste management is a collective approach of storage and collection, transport, energy recovery and finally dispose of the solid waste. Now solid waste management हम देख लेते हैं. It is the systematic and scientific approach. कैसा है ये? Scientific और systematic approach है to store, to collect, to transport and energy recovery and disposal of solid waste. That is collectively known as solid waste management. Now we talk about the type of solid waste which are generally present around us, जो हमारे आसपास होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रबिश, बहुत छोटा जो घर में झाड़ू वगैरह से निकलता है. नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड रबिश. बहुत फाइन, जिसको हम क्ले या सिल्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रबिश. नेक्स्ट, एश एंड फ्लाई एशेस. That is the byproduct generally generated at the thermal power plant.
जो हमारा कोल बेस्ड प्लांट होते हैं वहाँ पे हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है फ्लाई एसिड। इसको भी हम यूज करते हैं फ्लाई एश ब्लॉक बनाने में, लाइट वेट फ्लाई ब्लॉक बनाने में, होलो ब्लॉक बनाने में, ब्रिक बनाने में भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं आजकल। नेक्स्ट बल्कि वेस्टेज, इनकी बहुत बड़ी साइज होती है, बल्कि वेस्ट जैसे फ्रीज कूलर के जो वेस्ट होता है दैट इज बल्कि वेस्ट। नेक्स्ट इज डेड एनिमल वेस्ट, डेड एनिमल वेस्ट आल्सो कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर में जो हमारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, जो हमारे फूड और हमारे फूड ग्रेन्स के अलावा जो निकलता है दैट इज एग्रीकल्चर वेस्ट। जैसे हम लोग दिल्ली में भी बात करते थे पराली, पराली इज अ सॉलिड वेस्ट जिसको हम लोग जलाते थे। नेक्स्ट माइनिंग वेस्ट, माइनिंग वेस्ट कैसे जनरेट होगा? माइनिंग वेस्ट मींस हम लोग जैसे स्टोन को क्लियर करके लाते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर शेप एंड साइज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उसके दौरान जो डायमेंशनलेस वेस्ट जो जनरेट होता है उसको हम लोग माइनिंग वेस्ट बोलते हैं। वो हमारा जैसे क्रेजी हम बोल सकते हैं, मार्बल टाइप में छोटे छोटे टुकड़े हम बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं वेरी फाइन पाउडर, कटिंग प्रोसेस के दौरान छोटा छोटा जो पाउडर टाइप में बनता है, सलरी टाइप में बनता है, वो भी हमारा वेस्ट है। जिसके लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको डिस्पोज हम कहाँ करें, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो फर्टिलिटी पावर खत्म करता है हमारे लैंड वगैरह की और एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, इसलिए वो भी हमारा बहुत बड़ा इशू है माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट मतलब जनरली हमारी जो स्टोन वेस्ट, स्टोन माइंस वगैरह है, इनसे जो वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शनल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस जहाँ पे भी होती है, जब ब्रिज बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर जो हमारे पास जो वेस्ट जनरेटेड होते हैं उनको भी हम लोग क्या, और जनरली हम कई बार बिल्डिंग को डिमोलाइज करते हैं, हम बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग उनको तोड़ते हैं तो भी हमारे पास बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है, डिमोलाइजेशन वेस्ट भी हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, डिमोलाइजेशन वेस्ट इज डिफरेंट एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट इज डिफरेंट। नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो हमारे हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, हमारे रिसर्च सेंटर्स है, हमारे मेडिकल रिसर्च सेंटर्स है, हमारे या हमारे हेल्थ केयर सेंटर से जहाँ से जो वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, हो सकता है वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है वो हमारा ह्यूमन पार्ट्स हो, बॉडी पार्ट्स हो सकता है वो कोई सीलिंग्स वेस्ट हो सकता है, वो हमारा ग्लास वेस्ट हो सकता है, और भी हमारे मेडिसिन वेस्ट हो सकता है, वो हमारा टैबलेट वेस्ट हो सकता है, वो सारा हम कवर करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल वेस्ट होगा, जो कमर्शियल एक्टिविटीज से जनरेट होगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हमारा जनरेट होगा, जैसे कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। These all are the 10 types of solid waste discussed here. Next topic is a route for the collection of solid waste. हम लोग रूट कलेक्शन के लिए हम लोग जो रूट डिसाइड करते हैं, वो रूट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे व्हीकल को वापस घूम के नहीं आना पड़े, ऐसा हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट पार्ट हम कवर करते हैं। हम लोग को ये अप्रोच करते हैं कि किसी सिटी के अंदर हम लोग या पॉपुलेटेड एरिया में हमारा कलेक्शन के लिए व्हीकल है वो ट्रेवल नहीं करे। ऐसा नहीं है कि हमारा व्हीकल पहले तो हमारा पहले स्टेशन से ले रहा है, फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से लेके फिर वापस एंड से घूम के आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही रूट को फॉलो करना चाहिए हमारा व्हीकल का रूट। तो ये हमारा होगा रूट फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉलिड, कि हमारा व्हीकल की हम लोग पाथ कैसे डिसाइड करें जहां से हम लोग सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट कलर कोडिंग में डिस्कस कर लिया हमने इंस्टीट्यूशनल बायोमेडिकल वेस्ट को, और अलग अलग हमारे वेस्ट को हम लोग जनरली सॉर्टिंग करने के लिए, कलर कोडिंग के लिए डिफरेंट कलर ऑफ बीन्स हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट 3R थ्योरी डिस्कस किया हमने, 3R थ्योरी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल थ्योरी, कि हमारा प्लास्टिक हो सकता है, हमारा आयरन वेस्ट हो सकता है, हमारा स्टील वेस्ट हो सकता है, हमारा पेपर वेस्ट हो सकता है, वुड हो सकता है, हमारा टिम्बर वेस्ट हो सकता है। इन हमारे वेस्ट से हमें क्या करना है, रिसाइकलिंग करनी है, इनको रिड्यूस करना है और रीयूज भी करना है। दैट इज द 3R थ्योरी जनरली एडॉप्टेड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कलेक्शन हम जानते हैं, स्टोरेज हम जानते हैं, और फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन डंपिंग कर देते हैं, खुले में बहुत दूर जाके फार फ्रॉम द कम्युनिटी हम लोग हमारा सॉलिड वेस्ट को फिर डंप करके आते हैं, दैट इज ओपन डंपिंग। नेक्स्ट ट्रेंच मेथड होता है, हम लोग खाई खोद देते हैं एक गड्ढा करके, और उसके अंदर बॉटम पे हम लोग प्लास्टिक स्प्रेड कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग सॉलिड वेस्ट डाल देते हैं, उसके ऊपर क्ले का एक लेयर डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको कंपैक्ट कर देते हैं, दैट इज द ट्रेंच मेथड। नेक्स्ट मेथड इज सैनिटरी लैंडफिलिंग मेथड।
Sanitary landfilling method, there is a provision for sanitary, means we insert some pipes and to allow the gases that form inside after the digestion, and next to collect the water out coming out from the solid waste, and these are the method for the disposal of solid waste.